सुकलाना के न्यू सीआर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में स्कूल के छात्र छात्राओं ने भिन्न भिन्न प्रकार के सांस्कृतिक, धार्मिक और शिक्षा से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन करके आए हुए सभी अतिथि व अभिभावक गणों का मन मोह लिया। एक तरफ जहां स्कूल के छात्र छात्राओं ने अलग अलग प्रदेश की वेशभूषा में मनमोहक नृत्य करके खूब तालियां बटोरी, तो वहीं दूसरी तरफ समाज को अच्छे संदेश देने वाली झांकियां भी दिखाई। वार्षिकोत्सव समारोह में पहुंचे आरडीएम स्कूल के संचालक केसी शर्मा ने कहा कि बड़े शहरों की भांति हम यहां दिल्ली जैसे स्कूलों का मुकाबला करें। उन्होंने कहा, न्यू सीआर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संचालक रवि और विद्यालय की प्रिंसिपल ने वो कर दिखाया है। केसी शर्मा ने कार्यक्रम में आए हुए अभिभावकों से कहा कि उसके लिए आप सभी का सहयोग जरूरी है। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण स्कूली बच्चों द्वारा निर्मित राम मंदिर रहा और इस कार्यक्रम की विशेष बात ये भी रही कि स्कूल का हर विद्यार्थी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर अपनी प्रतिभा को सम्मान दे रहा था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देवेंद्र सिंह बबली ने विद्यालय के संचालक रवि और स्कूल मैनेजमेंट को सफल आयोजन की बधाई दी और शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर सेवाएं देने की बात कही। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया। देखिए कार्यक्रम की कुछ विशेष झलकियाँ।
साहब को, डायरेक्टर को, प्रिंसिपल मैडम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं लगभग 1 घंटे से यहाँ बैठा हूं। इतना बढ़िया शानदार प्रोग्राम। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अभिभावकगण थोड़ा सा 5 मिनट के लिए सुन लीजिए कि जो कार्यक्रम आज इस न्यू सीआर स्कूल में चल रहा है, बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में एनुअल फंक्शन ऐसे ही होता है। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम बड़े शहर दिल्ली जैसे शहरों का हम मुकाबला करें, कंपटीशन करें। और वो काम रवि सर ने, प्रिंसिपल मैडम ने करके दिखाया है। मैं देख रहा हूं कि बिल्कुल ही लेटेस्ट और आज का जो प्रोग्राम आप चाहते हैं वो प्रोग्राम इन्होंने बड़ी मेहनत से इन बच्चों को तैयार किया है और इतना वेल सेटेड प्रोग्राम दिया है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपका सहयोग हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे बार बार अभी स्टेट सेक्रेटरी जी कह रहे थे कि अभिभावक एक परमात्मा का रूप होते हैं, क्योंकि सबसे पहला गुरु माता ही होती है। जब तक माता बच्चे को संस्कार दे करके स्कूल नहीं भेजती, तब तक हम टीचर कुछ नहीं कर सकते। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं। ये स्कूल 1987 से मेरे बड़े भाई श्री चेतराम बिश्नोई जी ने बड़े परिश्रम से एक 2 कमरों किराए के कमरे से चलाया था। मैं गुरुजी को, मेरे बड़े भाई को 1986 से जानता हूं, क्योंकि मैं उकलाना में 86 में आया था और सबसे पहले मुलाकात मेरी गुरुजी से ही हुई थी। तो जब मैं यहाँ उकलाना में आया तो गुरुजी का नाम मेरे से पहले, जब वो जैन स्कूल में पढ़ाते तभी से उनका उकलाना मंडी आसपास के क्षेत्र में नाम था कि गुरुजी बहुत मेहनती हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। और जो बच्चा उनके नीचे से निकल जाता है, शायद ये फेल होने का तो काम नहीं। तो ये वो स्कूल है और रवि बिश्नोई की रगों में खून बहता है। लेकिन इसके साथ मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपके सहयोग की बहुत बड़ी जरूरत है। आज अभिभावक हमें इतना सहयोग नहीं दे रहा जितना हम चाहते हैं। फंक्शन करना हमारा काम है, लेटेस्ट प्रोग्राम देना हमारा काम है, एजुकेशन देना हमारा काम है, लेकिन सहयोग देना आपका काम है और वो सहयोग हमें बहुत ही कम मिल रहा है। तो आज मैं इस स्टेज की माध्यम से, इस इतने अच्छे शानदार प्रोग्राम के माध्यम से आपसे एक प्रार्थना जरूर करूंगा कि आप अपने बच्चे को घर, जब भी आप स्कूल से घर जाता है, एक बार उसे जरूर संभालिए। आप 3री 4थी तक बच्चे को संभालते हैं, 8वीं 9वीं 10वीं में बच्चा चला जाता है, उसको नहीं संभालते। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, एक बार आप 10वीं 12वीं के बच्चे को भी संभाल लीजिए। वो बच्चा है, अगर उस बच्चे को आपने संभाल लिया, +2 तक बच्चे को संभाल लिया, आगे संभालने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं देखता हूं दिन प्रतिदिन जो 86 से आज तक का समय बहुत कुछ बदलाव आया है और उस बदलाव में स्कूल वाले बहुत कुछ बदलाव कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा बदलाव कम कर रहे हैं। मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो प्रोग्राम आज रवि बिश्नोई जी या न्यू सीआर स्कूल दे रहा है, देखिए मैं भी तो 38-40 साल से स्कूल चलाता हूं और इतना शानदार प्रोग्राम में बैठा देख रहा हूं कि बिल्कुल ही बड़े शहरों की अपेक्षा, यानी मैं 1 नंबर का इस एरिया का स्कूल कहूंगा। और इसके अंदर मैं आपसे बस एक ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आप न्यू सीआर स्कूल का साथ दीजिए। जो भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, एक बार रवि सर से, प्रिंसिपल मैडम से, शारदा मैडम से एक बार अपने बच्चे के बारे में जरूर पूछ लीजिए जी, कैसा चल रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, कैसे कर रहा है। क्योंकि आज बच्चे बहुत नशे की तरफ या स्कूल से एब्सेंट रहने की तरफ या संस्कार न होने की तरफ बहुत बढ़ रहे हैं और उसके अंदर आपका योगदान हमें बहुत जरूरी है। जब तक आप सहयोग नहीं देंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते, जब तक टीचर कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब दिन प्रतिदिन हमें आपसे जो आशा है, उस आशा के अनुरूप आप पूरे नहीं उतर रहे, खड़े नहीं उतर रहे। तो मेरा तो आपसे एक प्रार्थना है, ज्यादा समय न लेते हुए, स्कूल वाले एनुअल फंक्शन हो या पढ़ाई हो या रूम हो, ये जितनी भी संस्था खड़ी हुई है,
किसके सहयोग से खड़ी हुई है, हम कहां से ले आए ये पैसा, वो सारा आपसे आया है, अभिभावक से लिया है, अभिभावक का सहयोग ही है, लेकिन अकेले पैसे से काम नहीं चलता। आपका हमें बच्चे के साथ खड़ा होना, बच्चा एक सेंटर है, एक तरफ आप खड़े हैं, एक तरफ टीचर खड़े हैं, जब तक हम दोनों साथ खड़े नहीं होंगे तब तक बच्चा कुछ नहीं कर सकता। बच्चे के साथ टीचर जरूर खड़े हैं, प्राइवेट स्कूल के अंदर देखिए टीचर कोई कमी नहीं छोड़ता। आज ये संस्था जितना ये रंग लगा हुआ है, 4 चांद लगे हुए हैं, ये आपके सहयोग से लगा हुआ है। हमारे पास तो और कोई बिजनेस नहीं है, कोई फैक्ट्री इंडस्ट्रीज नहीं है, एक स्कूल ही है, और इस स्कूल में जो 4 चांद लगाए हैं इसके अंदर सब कुछ आपका है। संस्थाएं हमेशा पेरेंट्स के सहयोग से, बच्चे के सहयोग से ही चलती है, एक अकेला हम टीचर कुछ नहीं कर सकते। तो मेरी तो आपसे एक ही आशा है, और आशा ही नहीं पूरा विश्वास आज से मैं करके जाऊं यहाँ, कि आप हमें इस स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए आपका जो सहयोग हमें चाहिए उसमें आपने सहयोग देना है। और मैं फिर से भाई रवि बिश्नोई जी का, प्रिंसिपल मैडम का इतना अच्छा शानदार प्रोग्राम जो दिखाया है, मैं कहता हूं दिल्ली, कलकत्ता और बम्बे जैसे शहर में भी इतना अच्छा प्रोग्राम नहीं देखने को मिलेगा आपने। और यहाँ इन्होंने जो करके दिखाया है इसके लिए मैं पूरे स्टाफ को और सर को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और भगवान से कामना करता हूं कि गुरु जी ने जो पौधा लगाया है उसको एक वट वृक्ष का रूप जो धारण किया है, इस वट वृक्ष को आपके सहयोग से हम और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपका सहयोग हमें बहुत जरूरी है। अधिक से निर्णय लेते हुए मैं आपका सहयोग की अपेक्षा करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मिट्टी में पैदा हुए हैं, भूल मत जाना, जब हम प्लस 2 में पढ़ते थे कल्पना चावला उस मंजिल में जाते हुए हमें ऐसे वीडियो आती थी कि वो दुनिया में नहीं है आज, लेकिन वो अमर हो गए हैं। तो उन लोगों के लिए वो बच्चे आपके ही थे और यहीं पे पैदा हुए, क्लैपिंग सभी के लिए। और वो बच्चे आपके पेरेंट्स लगभग प्रेजेंट है यहाँ पर, कि पेरेंटिंग क्या होती है, गलती है वो स्टार्टिंग में घर से कर जाती है और धीरे धीरे वो। तो अभी नेक्स्ट जो इवेंट उसके लिए जो हमारे को होस्ट गुड़िया है, और आज जो इन बच्चों के लिए भी मैं
नवा भारत कैसे सर बता देंगे हमारे घर पर खुशहाल हो, भारत और यहाँ सरकार के साथ देश में 2048 में आत्मनिर्भर भारत हो, विश्व को हमारा भारत देश विश्व गुरु बने। सब भारतीयों को इसके लिए अच्छे नागरिक के लिए अपना योगदान ये इतनी बड़ी सोच सर खड़े होकर के आज के हमारे मुख्य अतिथि जी हमारे पंडाल में पहुंच चुके हैं, श्री देवेंद्र बबली जी, कैबिनेट मंत्री हरियाणा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, इतने व्यस्त समय में से आपने समय निकाल करके हमारे लिए समय दिया। सभी पेरेंट्स अपना स्थान ग्रहण कर लें और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि समय की नजाकत को से जो बच्चे पास आउट हैं +1 आर्ट और कॉमर्स में लोन में चले जाए। सरस्वती वंदना के लिए बच्चे स्टेज पे आ जाएं और रिक्वेस्ट करता हूं मैं म्यूजिक शान हरदिल अजीज और अपनी राह खुद बनाने वाले एक नए सुंदर स्वच्छ हरियाणा, सुंदर स्वच्छ भारत की सोच रखने वाले, हरियाणा सरकार में अपनी अलग पहचान रखने वाले हमारे बड़े भाई कैबिनेट मिनिस्टर श्री देवेंद्र सिंह बबली जी, उनके भाई साहब विनोद बबली जी, मनोज बबली जी, संजय धत्तरवाल जी और राजीव धत्तरवाल जी, मेरे बड़े भाई सरजीत जी, प्रवीण बिश्नोई जी और हमारे मेरे गुरु जी श्री केसी शर्मा जी और साथ आए हुए हमारे अतिथिगण, आप सभी का बहुत हार्दिक दिल से मैं स्वागत करता हूं। हमारे मान सम्मान स्नेह के योग हमारे अभिभावकगण, सभी अतिथिगण, सर्व स्टाफ सदस्यगण, विद्यालय के इस नन्हे मुन्ने बच्चों के वार्षिक उत्सव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पहुंचकर आपने जो कार्यक्रम को शोभान्वित किया है और हमारा उत्साह बढ़ाया है, इस कार्यक्रम से जो आपने हमें गौरवान्वित किया है, उसके लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हरियाणा सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर श्री देवेंद्र सिंह बबली जी, जिनका समय इतना व्यस्त होता है कि 2-2 महीने पहले उनके कार्यक्रम फिक्स हो जाते हैं और आ पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। मेरा एवं इस संस्था का सौभाग्य है
कि उन्होंने अपने इतने व्यस्त कार्यक्रम में से इस विद्यालय को कार्यक्रम दिया और अपना स्नेह दिखाकर हमारे प्रति अपना स्नेह दिखाया। हम मंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभार प्रकट करता हूं मेरे बड़े भाई संजय दत्तवाल जी का, जिनके कारण वर्षों पूर्व भाई साहब से मुलाकात हुई थी और आज तक भाई साहब हमेशा अपना स्नेह मुझ पर बनाए रखे हुए हैं। हमारे भाई श्री देवेंद्र सिंह बबली जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और एक गजब का हौसला और नई सोच, विकासशील सोच रखने वाले व्यक्तित्व है, जो सोच रखते हैं कि गांव सुंदर हो, स्वस्थ हो और स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने। इसी सोच के साथ हर जाति वर्ग समाज के लोगों में भाईचारा स्थापित हो। ये सोच रखते हैं कि हरियाणा का हर बच्चा स्वस्थ हो, विचारशील हो और अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, खेलों में, पढ़ाई में देश का नाम रोशन करे। इनकी यही सोच एक शिक्षक होने के नाते मुझे आकर्षित करती है और मैं मन से इनका मान सम्मान और इज्जत करता हूँ। इस वर्ष के वार्षिक उत्सव में पहुंचे अभिभावकों का उत्साह हमारे उत्साह को 4 गुना करता है। मैं आप सभी की वंदन करता हूं तथा आपके प्यार को यूं ही बनाए रखने की कामना करता हूं। आपसे निवेदन करता हूं कि रोजाना कम से कम अपने बच्चे को अपना 1 घंटा अवश्य दें, उसकी दिनचर्या बनाने में उसकी मदद करें, उसका हौसला करें। विद्यालय से लगातार जुड़े रहें, हर मीटिंग में अवश्य पहुंचे, बच्चों की रिपोर्ट लें। एक आपसे अनुरोध है कि आप हमेशा अपने बच्चे को मोबाइल का सही प्रयोग सिखाएं, उसे अपनी निगरानी में चलाने की इजाजत दें, क्योंकि सोशल मीडिया पर तरह तरह की गंदगी भरी पड़ी है, जिससे बच्चे का पूरा भविष्य खराब हो सकता है। इस विद्यालय के संस्थापक मेरे पिताजी श्री चैतराम जी बिश्नोई को नमन करते हुए और अपनी माताजी को नमन करते हुए मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इस विद्यालय का प्रगति पथ पर ले जाने में मेरा सहयोग कर रही मेरी अर्धांगिनी श्री शारदा जी, जो हर वक्त विद्यालय की हर गतिविधि में अपना अहम योगदान रखती है। इस विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती आशीष मोहन जी, जिन्होंने विद्यालय में आने के बाद शिक्षण की रोचकता और आधुनिकता को गतिशील बनाया है। विद्यालय के स्टाफ ने भी उनका पूरा सहयोग दिया है, पूर्ण मेहनत और लगन से कार्य किया है। बच्चों के जो मन के भाव जानकर उनको कार्य करवाया है, विद्यालय आपके इस योगदान की हृदय से सराहना करता है। विद्यालय द्वारा हमेशा बच्चों के विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं। आगे भी नई तकनीक के माध्यम से बच्चों को आधुनिक शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा, अंग्रेजी व विभिन्न भाषाओं का ज्ञान, खेल की व्यवस्था, शारीरिक शिक्षा के माध्यम से उनके कौशल विकास के माध्यम से आगे बढ़ाने की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये आपसे हमारा वादा है। आज विद्यालय के में पहुंचने पर सभी महान हस्तियों, मीडिया बंधुओं, हमारे कर्मठ स्कूल स्टाफ सदस्यगण का मैं फिर से वंदन करता हूं तथा हमारे बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप सभी का विद्यालय में पहुंचने पर बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू। जय भारत। Chief guest, on behalf of entire UCR family, it's give immense pleasure and proudly speaking to be here in front of you. Dear parents, the theme for this program is Vasudhaiva Kutumbakam. This theme is not a new one. This is one the most last language, Sanskrit. That means entire world is a family. We, the only person who belongs with blood relation, are not family.
भगवान श्री कृष्ण ने वसुधैव कुटुंबकम का एक मैसेज दिया, जिसमें उन्होंने ये सिखाया कि संपूर्ण संसार ही हमारा परिवार होता है। तो इसी एक थीम को लेकर इन सभी बच्चों ने ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं बहुत ही प्राउडली अनाउंस करना चाहूँगी कि हमारे more than 8 students who passed recently 12th class got selected for government job. It was one great achievement of my teachers, my administration, and all the staff members who directly and indirectly engaged with the education. As far as the sport concerned, almost New CR Sports Academy, which trained more than 200 players in the playground, all of them participated at national, international levels. In archery, there were 15 students who participated and won national gold, silver and bronze medal. And we are not having counting for state level medals. Along with this, in Wushu, there are many students who participated at international level. So all of them congratulated from our side, from the New CR family. And along with this future project, the major concern is how to increase that number after schooling for great success in their life. Schooling and coaching is our future project. In the upcoming session, we are going to launch in the school. What it means, along with this schooling, coaching for NET exams, for CUET exams and good university selections, that will be given under schooling. Without taking much time, I give immense thanks a lot for all of you to be here, and I request our chief guest, Shri Devendra Babli ji, Cabinet Minister, to be here on the mic and share few words with you. Give a big round of applause for Devendra Babli ji. पुराना में आयोजित वार्षिक उत्सव, यहाँ हमारे बीच में मौजूद CR स्कूल के डायरेक्टर हमारे छोटे भाई रवि बिश्नोई जी, प्रिंसिपल मैम श्रीमती आशीष जी, हमारे DCM स्कूल के पिटमड़ा से डायरेक्टर श्री संजय धत्रवाल जी, हमारे छोटे भाई KC शर्मा जी, RDM स्कूल के जो डायरेक्टर हैं श्रीमती रविंदर जी, जो साहू गांव से सरपंच यहाँ पहुँचे हैं, हमारे छोटे भाई मास्टर राजू चितैन जी, श्री रमेश एलाबादी जी, श्री सुखविंदर सरपंच बूढ़ाखेड़ा, श्री अर्जुन BO साहब जो पुराना से यहाँ पहुँचे हैं, श्री निहाल सिंह जी, और यहाँ पहुँचे हुए सभी बच्चों के पेरेंट्स, माता पिता, सभी स्टूडेंट्स, स्कूल का सभी टीचिंग स्टाफ और पूरी संस्था की मैनेजमेंट। आज इस एनुअल फंक्शन की मैं खास तौर से रवि जी को, सभी प्रिंसिपल मैडम को, सभी स्टाफ को और सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि गाँव देहात में ऐसी शिक्षा की जो संस्थाएं बनी, जो एक किस्म से हमारे ग्रामीण अंचल के बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का जो इन संस्थाओं के माध्यम से काम किया, और जो हमारे गांव में बच्चों को जो उनके अंदर हुनर था या कई बार अच्छे संसाधन ना मिलने की वजह से वो शिक्षा में पिछड़ जाते थे, उसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये समाज की सेवा कहूँगा आप लोगों के माध्यम से जो की जाती है। आप सभी जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल मैडम हैं, जो पूरी संस्था है, डायरेक्टर रवि जी, बिश्नोई जी और अन्य स्कूल के भी जो हमारे संजय भाई बैठे हैं और भी जो डायरेक्टर आए हुए, शर्मा जी आए हुए हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पिछले लंबे समय से मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि आपके बीच में आके आप लोगों के माध्यम से इन प्यारे प्यारे बच्चों से मिलने का मौका मिलता है, इनके पेरेंट्स से मिलने का मौका मिलता है। और जो प्रतिभाएं हमारे गांव के आंचल में छुपी हुई थी, जब यहाँ पर मैं आकर उनका देखता हूँ, उनके जो भी स्टेज पर उन्होंने प्रस्तुति दी, उसको देखकर लगता है कि हमारे गांव देहात में बहुत सी ऐसी प्रतिभाएं छुपी हैं
जिनको अगर अच्छा प्लेटफॉर्म दें तो वो अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। मैं अनुरोध करना चाहूँगा पेरेंट्स से, आज आधुनिक युग है और आधुनिक युग में जो लाभ है हमें जरूर लेना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ कुछ प्रीतियां भी उसके माध्यम से जुड़ती हैं, उनसे हमें अपने बच्चों को बचाकर रखना है। सोशल मीडिया से आपकी कनेक्टिविटी पूरे विश्व में हुई है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ उसकी खामियां भी हैं, उनके बारे में जो स्कूलिंग के जो बच्चे खास तौर से उनकी तरफ पेरेंट्स का ध्यान रखने की जरूरत है, टीचर्स का भी ध्यान रखने की जरूरत है। वैसे का आईपैड है, मोबाइल है, बच्चे यूज करते हैं, लेकिन उसके साथ वो उसका सदुपयोग करें, ये हमें देखना है। दूसरा, जो नशा, बढ़ता हुआ नशा, उससे भी हमारे बच्चों को हमें जागरूक भी करना है, उनको बचाना भी है। तीसरा, जो परिवार की जिम्मेवारियां, जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी इस देश के प्रति, इस प्रदेश के प्रति, उसके लिए भी हमें अपने बच्चों को संस्कार देने, उनको शिक्षा देनी, क्योंकि कई बार हम सामाजिक शिक्षा बच्चों को नहीं देते, उससे आने वाले समय में वो समाज से नहीं जुड़ पाते और जो पारिवारिक ड्यूटियां सिर्फ उसको निभाने में वो मसरूफ हो जाते हैं। पहली प्राथमिकता परिवार के लिए है, लेकिन जिस धरती माता ने हमें जन्म दिया, एक माँ वो है जो हमें जन्म देती है, हम गौ को भी अपनी माँ मानते हैं, एक हमारी धरती भी हमारी माँ है, एक भारत की माता भी हमारी माँ, हमारा देश भी हमारी माता है, जिसने हमें सब कुछ दिया। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि शिक्षा के साथ साथ सामाजिक तौर से भी बच्चों का मानसिक विकास हो, उसके लिए स्कूल में भी हमारे जो टीचर्स हैं वो भी उनको अवेयर करें, और खास तौर से जो ऐसे सामाजिक कार्य होते हैं, जब भी कोई कार्य खेलों से जुड़ा हुआ हो, चाहे आज आप सालाना जो फंक्शन बना रहे हैं, इसमें एक बच्चों के अंदर डिसिप्लिन भी आता है और उनको महसूस होता है कि हम सबको जुड़ के चलना है, सबको साथ लेके चलना है। और आपने यहाँ लिखा है वसुदेव कुटुंबकम, कि पूरा विश्व एक परिवार है और हमारा देश तो अनेकताओं में एकता छुपाए बैठा है। आप अगर भारत के कन्याकुमारी से नीचे तक आएंगे तो हर राज्य का आपको पहरावा, खान पान, भाषा अलग अलग मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद भी भारतवर्ष में अनेकताओं में एकता छुपी हुई है। इसी प्रकार अगर मैं हरियाणा की ही बात करूं, हरियाणा में आप ऊपर दिल्ली के पास से चलो और अगर इधर दोनों वाली लास्ट में चले जाते हैं तो हर जिले का अपना पहरावा भी थोड़ा थोड़ा बदल जाता है, भाषा शैली भी बदलती है और थोड़ा थोड़ा कहीं खान पान में भी फर्क आता है। लेकिन हमारा जो हरियाणा है, यहाँ दूध दही का खाना है, मजबूत यहाँ जवान है, मजबूत यहाँ किसान है और मजबूत ही हमारी बहनें और माताएं हैं, हमारे जो नौजवान हैं वो हैं। हम सब ने मिलके अपने क्षेत्र के लिए, अपने गांव के लिए पूरा ध्यान देना। जहाँ एक अच्छे नागरिक के नाते पारिवारिक जिम्मेवारियां हैं, उसके साथ साथ हम इस प्रदेश को, हमारे जो क्षेत्र है उसको और हमारे देश को क्या दे सकते हैं, इस पर भी हमें विचार करने की जरूरत है। बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, क्योंकि शिक्षित समाज ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज सरकार की तरफ से भी शिक्षा को बहुत आगे बढ़ाया जा रहा है, सरकार की तरफ से बहुत फैसिलिटी दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद जो प्राइवेट स्कूलों में है, इनमें भी अच्छा कार्य, प्राइवेट स्कूलों के माध्यम से जो संस्थाएं चल रही हैं उनके माध्यम से भी अच्छा कार्य किया जा रहा है। मैं अपनी तरफ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और जो आपने इतना बढ़िया जो है वार्षिक महोत्सव जो आप बना रहे हैं, उसके लिए पूरी मैनेजमेंट को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप आगे बढ़े, पढ़े लिखे, खेले कूदे, अपने माता पिता को भी गर्व हो और आपके क्षेत्र को आप पे गर्व हो, ऐसा कार्य आपके जीवन में करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। और मैं अपनी तरफ से बच्चों के लिए मिठाई के लिए 1 लाख रुपए को घोषणा करता हूँ, ताकि इनके लिए मास्टर जी दूध को अच्छा पिलाने लगे हो, अच्छा काजू बादाम की इसके बनी हुई 1 गिलास, तो उसके साथ साथ बच्चों को भी फल फ्रूट और मिठाइयाँ बांटें। ऐसी तरीके से आप आगे बढ़े, संस्था और तरक्की के लिए मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।